बड़े विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 27 पद 9। फिर निवास के आंगन को बनवाना, उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हो, उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो। मिला वाला तंबू पर आधारित हमारे आराधनात्मक मनन का श्रृंखला आज भी जारी किया जा रहा है। आज हम खास करके आंगन पर मनन करने जा रहे हैं। मिला वाला तंबू पर जो नया नियम में बताई गई आत्मिक सत्यों की ओर इशारा करने वाले संकेत हैं, अध्ययन करते समय हमें उसके चारों ओर के आंगन के बारे में भी समझना जरूरी है। निम्न आंगन जो 100 हाथ अथवा 150 फुट की लंबाई और 50 हाथ अथवा 75 फुट की चौड़ाई और 5 हाथ अथवा 7.5 फुट की ऊंचाई का एक अपारदर्शी घेरा था। निर्गमन 27 की 18। निम्न घेरा बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े से बनाए गया पर्दा था जो 60 खंभे पर चारों तरफ टांगी गई स्थिति में रहता था। निर्गमन 27 की 9 से 16 तक। इन 60 खंभों पर लगाए गए चांदी के कुंडे से चारों तरफ पर्दे टांगे गए रहते थे। प्रत्येक खंभा को पीतल से बनाए गए खूंटे से अंदर की तरफ और बाहर की तरफ बांधकर रखा जाता था। इस अपारदर्शी पर्दे के भीतर स्थित तंबू के बाहर के हिस्से को आंगन कहते थे। परमेश्वर की आराधना के परिप्रेक्ष्य में पुराना नियम के भक्तगण के मनों में इस आंगन का महत्व बहुत अधिक था। भजन 65 की 4 में राजा दाऊद इस आंगन के बारे में इस प्रकार गाता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। भजन 84 की 10 में कौरववंशी आंगन का महत्व को अपने भजन में इस प्रकार वर्णन करता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं 1000 दिन से उत्तम है। भजन 100 की 4 में हम इस प्रकार देखते हैं, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। भजन 96 की 8 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। कई अन्य भजनों में भी आप आंगन का वर्णन देख सकते हैं। इन सभी पद परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की आराधना करने की तीव्र तमन्ना करने वाले पुराने नियम के समय के भक्तों के आराधनात्मक कीर्तन है। मिलाप वाले तंबू की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आंगन को उसके चारों तरफ स्थित एक दीवार समझ सकते हैं। जैसे यशायाह 26 की 1 में हम देखते हैं, उद्धार का काम देने के लिए शहरपना और गढ़ को नियुक्त करने वाला परमेश्वर का, जो उद्धार पाने वालों को प्रतिदिन कलीसिया में मिला देता है, एक प्रतिरूपात्मक संरचना अथवा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के रूप में हम आंगन को समझ सकते हैं। प्रतिरूपात्मक संरचना एक ऐसी ढांचा है जो किसी जीव, वस्तु या प्रणाली के आक्षरिक आकार या रूप को विशिष्ट विशेषता और पहचान प्रदान करती है। कलीसिया एक जीव संरचना है। चर्च इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। कलीसिया में केवल वही सदस्य है जो यीशु मसीह में नया जन्म पाए हैं। इस प्रकार नया जन्म पाए हुए लोग संसार से अलग होकर परमेश्वर की संगति में रहने की जीवित संरचना को कलीसिया कहते हैं। आंगन का आनंद अनुभव यदि करना हो तो आंगन के अंदर आगमन करने की आवश्यकता है। आंगन के बाहर रहते हुए आंगन का आनंद अनुभव करना असंभव है। आराधना के लिए आराधकों को अनिवार्य रूप में अपने जीवन में पालन करने का अलगाव को ये सूचित करता है। परमेश्वर की आराधना करने का आनंद केवल और केवल उनको ही मिलेगा जो सांसारिकता को अपने जीवन से पूर्णतया दूर कर दिया है। संसार का आनंद और परमेश्वर की आराधना का आनंद दोनों एक ही साथ अनुभव नहीं कर सकते हैं। पहली कलीसिया की स्थापना के बारे में प्रेरितों 2 की 41 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, अर्थात 3000 मनुष्यों के लगभग भक्त यहूदी अपने पूर्व के धर्म और रीति रिवाजों को छोड़कर कलीसिया में मिल गए। क्यों?
वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रेरितों 2:42। आंगन जो मिलाव वाला तंबू को इस्राएल के छावनी से अलग करता है। परमेश्वर की आराधना अर्थपूर्ण एवं आनंदपूर्ण तथा परमेश्वर को ग्रहण योग्य रूप में अर्पण करने हेतु हम आराधकों को अवश्य सांसारिकता से बनाए रखने का अलगाव को सूचित करता है। अपने जीवन से सांसारिकता को पूर्ण रूप में अलग करते हुए परमेश्वर को ग्रहण योग्य एक आराधना अर्पण करने के लिए आज का आराधनात्मक मनन हम सभी को प्रेरित करे। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 1। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। अखबार या अन्य सोशल मीडियाओं को देखने वाले लोगों को वर्तमान समाज में बढ़ते जाने वाले ईश्वर निषेध की मानसिकता अवश्य दिखाई देगी। मेरे व्यक्तिगत समझ में ईश्वर के अस्तित्व का इनकार करने की मानसिकता तथ्यों पर आधारित एक विचार से बढ़कर पाप से प्रदूषित शरीर में वास करने वाले मनुष्य के भीतर परमेश्वर के विरोध में उत्पन्न नफरत का एक संकेत मात्र है। पापी मनुष्य परमेश्वर से नफरत करता है। पापी मनुष्य की अवस्था के बारे में कुलुस्सियों में समझाते वक्त प्रेरित पौलुस इस प्रकार लिखता है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से वैरी थे, and although you were formerly alienated and hostile in mind, engaged in evil deeds। कुलुस्सी 1:21। मनुष्य का मन परमेश्वर से वैर करता है। हॉस्टिलिटी इन माइंड ऑफ मैन, अथवा परमेश्वर से मनुष्य के मन में जो वैर है एक आकस्मिक स्वभाव नहीं है, बल्कि मनुष्य के मन की स्वाभाविक अवस्था है। हम अपने शरीर से परमेश्वर के विरोध में पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने मन में परमेश्वर से नफरत करते हैं। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए उद्धार की प्राप्ति करता है तो पवित्र आत्मा उसके मन में परमेश्वर का प्रेम इसलिए डालता है ताकि उसके अंदर परमेश्वर से जो वैर है वह दूर हो जाए और वह परमेश्वर से प्रेम कर सके। रोमी 5:5। नास्तिकवाद अथवा ईश्वर के अस्तित्व का इनकार, जैसे मैंने कहा, इस प्रकार मनुष्य के मन में परमेश्वर से जो वैर अथवा नफरत है उसके प्रदर्शनों में से एक है। मनुष्य अनेकों माध्यमों से पाप करते हुए परमेश्वर से अपना नफरत का प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर निषेध उसका एक खुला प्रदर्शन मात्र है। बहुत गहराई में भले क्यों न हो, नास्तिकवाद के आधार स्वरूप यहाँ तक विद्यालयों में भी सिखाए जाने वाला तथाकथित सिद्धांत परिणामवाद पर थोड़ा बहुत अध्ययन करने की कोशिश में भी की थी। मेरे व्यक्तिगत अध्ययन में मुझे ये समझ में आया कि आस्तिक बनने के लिए जितना विश्वास की जरूरत है उसे कई गुना अधिक विश्वास चाहिए किसी व्यक्ति को यदि वो नास्तिक बनना चाहता हो तो। आस्तिक शब्द का अर्थ ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करने वाला और नास्तिक का अर्थ ईश्वर के अस्तित्व का इनकार करने वाला है। यदि किसी को आस्तिक बनना हो तो उसको केवल इतना विश्वास करना है कि हाँ, अनादिकाल के पूर्व एक सनातन परमेश्वर था जिन्होंने सब कुछ की सृष्टि अपनी मर्जी से तथा अपना उद्देश्य के लिए की। परंतु नास्तिक बनने के लिए बाप रे, काफी कुछ बिना तथ्यों की बातें आपको विश्वास करना पड़ेगा। एवोल्यूशन थ्योरी अथवा परिणाम सिद्धांत के नाम में विद्यालयों में जो सिखाया जाता है तथ्यों या पक्के प्रमाणों पर आधारित बातों से बढ़कर पूर्णतया अनुमानों या मनगढ़ित बातों पर आधारित कहानियां हैं। एक नास्तिक बनने के लिए आपको उन बिना प्रमाणों के मनगढ़ित बातों पर विश्वास करना होगा। दावा किए जाते हैं कि लगभग 1300 बिलियन वर्षों के पूर्व एक महाविस्फोट अथवा बिग बैंग हुआ था। ये विस्फोट एक बिल्कुल चोटी पर गर्म तथा घनी कोई अवस्था या वस्तु में हुआ था, फिर वहां से नहीं रुका। अंतरिक्ष बढ़ते बढ़ते सब कुछ का परिणाम हुआ और उसमें से वानर हुआ और उन वानरों से इन सभी नास्तिकों के बाप का भी जन्म हुआ। वर्तमान कालीन केरल के एक जाना पहचाना नास्तिक पंडित का नाम है डॉक्टर वैशाखन तंबी।
बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ परिणामवाद नामक मूर्खता को परिभाषित करने में श्री वैशाखन तंपी निपुण है। हाल ही में उसका एक इंटरव्यू में देख रहा था। प्रश्न करने वाली महिला ने बताई, मैं इस विषय में बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, परंतु एक साधारण विद्यार्थी के रूप में आपसे कुछ सवाल करना चाहती है। पहला सवाल, क्या आप बता सकते हैं महाविस्फोट आश्चर्य रूप में किस वस्तु में हुई थी? दूसरा सवाल, क्या बता सकते हैं कि महाविस्फोट 1300 बिलियन वर्ष के पूर्व होने पर विश्वास करने लायक कोई पक्का प्रमाण है? तीसरा सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि विश्व में आपके दावा के अनुसार नियमित रूप में होने वाला परिणाम और परिणाम से उत्पन्न नई जीवियां बीते कई सदियों में पक्के प्रमाणों के साथ क्यों साबित नहीं कर पाते हैं, या ऐसा परिणाम दिखाई क्यों नहीं देता है? इन सभी सरल सवालों के लिए डॉक्टर वैशाखन तंपी का उत्तर नहीं या अभी भी हम खोज रहे हैं आदि था। प्यारो, परिणाम सिद्धांत कोई सिद्धांत है ही नहीं, केवल ईश्वर के अस्तित्व का इनकार करने का एक मानुषिक कोशिश मात्र ही है। पर दुखजनक बात यह है कि मनुष्य का यह विरोध उन्हें परमेश्वर की निंदा करने वाला मसीह विरोधी को ईश्वर मानकर आराधना करने की एक स्थिति में उसको यथाशीघ्र पहुंचाने वाला है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 2। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पाँव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। पढ़ी गई पद में पशु अथवा मसीह विरोधी का परिचय उसको एक विचित्र रूप में प्रस्तुत करते हुए किया गया है। बता रहा है कि वह चीते का समान था और उसके पाँव भालू के से और मुंह सिंह के समान था। वास्तव में यह बताया गया उसका रूप उसका आश्चर्य रूप नहीं है, बल्कि मेटाफोरिकली अथवा प्रतीकात्मक तरीके से उसका परिचय यहाँ किया गया है। हम इस बात को देखे हुए हैं कि मसीह विरोधी एक मनुष्य होगा। यदि ऐसी बात है, यह यूहन्ना के दर्शन में वह जिस रूप को देखा है वो क्या चीज को सूचित करता है? इन जानवरों का अर्थ समझने के लिए हमें पुनः दानियल की पुस्तक की ओर लौटना जरूरी है। दानियल की पुस्तक को समझे बिना प्रकाशित वाक्य को समझना लगभग असंभव की बात है। दानियल की पुस्तक को बाइबल भविष्यवाणियों की नींव कह सकते हैं। हम इस बात को पूर्व में देख चुके हैं कि मसीह विरोधी का शासन पूर्व के साम्राज्यों का एक कंटिन्यूएशन अथवा जारी होगा। प्रारंभ में बढ़ी गई पद निम्न सच्चाई को प्रतीकात्मक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। दानियल के 7वें अध्याय में दानियल समुद्र से 4 जानवर उभर कर आते हुए देखते हैं। उसमें पहला सिंह अथवा लायन है। सिंह पौराणिक बाबिलोन साम्राज्य को सूचित करता है। अपने प्रताप के शिखर पर बाबिलोन का राजा नबूकदनेस्सर घमंड करते हुए परमेश्वर के विरोध में पाप करता है और उसके घमंड के परिणाम स्वरूप उसको पशु के समान जंगल में घास खाते हुए जीने की नौबत पड़ी। दानियल के 14 अध्याय में हम निम्न घटना को देखते हैं। पशु के मुंह जिस सिंह के समान यूहन्ना ने देखा वो निम्न बाबिलोन साम्राज्य को सूचित करता है। दानियल 7:4। भालू उस मादी फारसी साम्राज्य को सूचित करता है जो बाबिलोन साम्राज्य का नाश होने के पश्चात आया था। दानियल 7:5। मादी फारसी साम्राज्य का अवशेष है वर्तमान कालीन ईरान, जिसके बारे में रोजाना आजकल हम अखबार में पढ़ते हैं। जो फारसी साम्राज्य अस्तित्व में था वे अपने भयानक लड़ाई की क्षमता के लिए कुख्यात था। हारने के बाद भी हार नहीं मानने की मानसिकता के लिए मादी फारसी साम्राज्य विख्यात था। आप वर्तमानकालीन घटनाओं की ओर ध्यान दीजिएगा। लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला पर, जो एक कम्युनिस्ट शासित देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिकों ने दिनांक 3 जनवरी 2026 को भोर के समय में रहस्यमय तरीके से प्रवेश किए और वहां के राष्ट्रपति निकोलास माडुरे और उनकी धर्मपत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करके उन्हें न्यूयॉर्क की ओर ले गए ताकि वे अमेरिका की अदालत में कानून का सामना करें।
वही अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर 28 फरवरी 2026 से ईरान पर हमला करना शुरू किए और वहां काफी नुकसान पहुंचाया। ईरान के सबसे बड़ा आत्मिक नेता आयतुल्ला अली खमेनी और अन्य कई प्रमुख नेताओं को नरक का रास्ता दिखाया, परंतु इतना नुकसान होने के बाद भी ईरान ने हार मानने के लिए अब तक तैयार नहीं हुआ। न ही वह हॉर्मुज का जलमार्ग को अमेरिका को सौंपने से राजी हुआ। वर्तमान में अमेरिका लगभग ईरान के साथ समझौता करने की मजबूरी में है। ईरान का यह स्वभाव भूतपूर्व मादी फारसी साम्राज्य की लड़ते रहने की मानसिकता को सूचित करता है। चीता यूनानी साम्राज्य अथवा ग्रीसियन एम्पायर को सूचित करता है। दानियल 7:6 दुनिया को कब्जा करने के लिए, दुनिया के ऊपर तानाशाह बनने के लिए निकले हुए युवा यूनानी सम्राट सिकंदर महान अथवा अलेक्जेंडर दी ग्रेट का नाम कौन नहीं सुना होगा। इन सभी पूर्व के साम्राज्यों के स्वभाव को अपनाए हुए पर उसके पश्चात आया हुआ रोमी साम्राज्य के कठोरता और क्रूरता को प्रजातांत्रिक रूप में प्रस्तुत करने वाला एक शासन होगा, मसीह विरोधी का शासन। प्रजातांत्रिक करके बोलने का मतलब है, ऐसे लगता है कि ये राजा लोगों का राजा है, प्रजा का राजा है, जबकि वो है भी नहीं। रोम साम्राज्य का परम अधिकारी सम्राट अथवा सीसर होता था, परंतु सीसर एक संसद भवन से, जिसे सेनेट कहते थे, जवाबदेही होता था। इसके बावजूद भी ज्यादातर रोम के सम्राट तानाशाह अथवा डिक्टेटर होते थे। उनको जो मन करता था वही निर्णय वे लेते थे। मसीह विरोधी भी वैसा ही एक शासक होगा। बाहर से दिखाई देगा कि ये लोगों की भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वह एक डिक्टेटर अथवा तानाशाह होगा। एक प्रकाशित वाक्य थे 13:2 जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था और उसके पाँव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। पद 2 पर हम कल मनन किए थे। पौराणिक बाबिलोन साम्राज्य से लेकर मादी फारसी यूनानी साम्राज्यों का जारी स्वरूप स्थापित किया जाने वाला एक नया रोमी साम्राज्य का शासक के रूप में मसीह विरोधी महाक्लेश काल में उभर कर आने वाला है। दूसरी पद के अंतिम भाग में हम देखते हैं कि अजगर इस मसीह विरोधी को अपनी सामर्थ, अपना सिंहासन तथा बड़ा अधिकार दिया। मैं आपको पूर्व में ये बात बताया था कि बाइबल में भविष्यकालीन घटनाओं की चर्चा करते समय उसे भूतकाल में प्रस्तुत करना उस घटना अवश्य पूरी होने की निश्चितता को सूचित करता है। आज भी संसार में बुराइयां जब होती हैं, उसे करने वाला भले ही कोई इंसान हो, वास्तव में इंसान नहीं, शैतान ही उसके पीछे कार्य करता है। मनुष्य शैतान के हाथ में एक उपकरण के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यही वजह है कि अक्सर बुराई करने के बाद जब पकड़ा जाता है तो मनुष्य को अपने बुरे कर्मों पर अफसोस होता है। शैतान के इस षड्यंत्र के बारे में जब मैं सोचता हूँ, मेरे मन में अक्सर आने वाला एक उदाहरण है। 26 नवंबर 2008 को भारत पर आतंकी हमले के उद्देश्य से पाकिस्तान के पंजाब प्रदेश के फरीदकोट गांव से अजमल कसाब नामक जवान लड़का हाथ में एक AK-47 बंदूक लेकर मुंबई छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल उतरते समय उसका उम्र मात्र 20 या 21 ही था। मेरा बड़ा बेटा अभी 20 साल का है, इसलिए ही मेरे नज़र में 20, 21, 22 साल के सभी लड़के को मैं बच्चे ही समझता हूँ। हमारे बाइबल इंस्टीट्यूट के कई बच्चे जो इस उम्र के हैं उसको मैं बच्चे बुलाकर संबोधित करता हूँ। उस नजरिए से देखा जाए, भारत जैसा एक बड़ा देश पर एक बंदूक लेकर युद्ध करने आते समय अजमल कसाब एक बच्चा ही था। लगभग 150 करोड़ की आबादी के एक बड़ा देश जो दुनिया के मात्र 9 परमाणु ताकतों के देश में से एक है, दुनिया के 7वीं ताकतवर सेना, उस पर हमला करने के लिए किसी के बहकावे में घर से एक बंदूक लेकर निकलते समय काश उसको कोई कहते कि बेटा तुम मूर्खता कर रहे हो, तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है, उसे कीमती समझकर उपयोग करो, उसे बर्बाद नहीं करो।
तुम्हारे बंदूक से तुम शायद कुछ लोगों को मार डाल पाओगे, परंतु तुम वहां की पुलिस या सेना की गोली खाकर मारा जाओगे। तुम कभी घर नहीं लौट कर आ पाओगे। काश उसको कोई समझाता, काश वह समझ पाता तो मात्र 21 वर्ष की उम्र में उस जवान लड़का की जिंदगी भारत में एक फांसी में खत्म नहीं हो जाता। अजमल कसाब के विषय में सोचते समय मेरे अंदर दुख उत्पन्न करने वाली कुछ बातें हैं। क्या आप जानते हैं, जब पुणे के यरवाड़ा जेल में तैयार की गई फांसी पर चढ़ाने के लिए दिनांक 21 नवंबर 2012 सुबह 5:20 में ले जाते समय इस 21 वर्षीय लड़का का बयान क्या था? अल्लाह कसम, माफ कर दो, छोड़ दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, यही था उसका बयान। पर क्या फायदा? सुबह 7:30 बजे फांसी होने के ठीक पूर्व काले कपड़े से उसका मुंह बंद करते समय उसे पूछा, क्या कोई अंतिम इच्छा है? धीमी आवाज से वो कहा, मेरी मां से कह देना मैं चल गया। वही था अजमल कसाब नामक उस जवान लड़के फांसी में खत्म होने के ठीक पूर्व बताई गई उसकी अंतिम इच्छा। पाकिस्तान ने अब तक यह भी नहीं स्वीकारा कि अजमल कसाब पाकिस्तानी नागरिक था। किसने इस नौजवान लड़के की जिंदगी बर्बाद किया? हम शायद बताएंगे कि उसका मजहब, नहीं तो उसके मजहब के शिक्षक या उसकी अपनी मूर्खता, है ना। परंतु सच्चाई यह है कि शैतान ही है उसको उसके संपूर्ण बर्बादी तक पहुंचाया है। वो चाहे उसके मजहब के द्वारा हो या मजहब के शिक्षकों के द्वारा या उसकी मूर्खता के द्वारा। शैतान के इस प्रकार के कारनामों की परिपूर्णता होगी वो मनुष्य जो शैतान से प्रेरित होकर महाक्लेश काल में मसीह विरोधी के रूप में संसार के ऊपर एक तानाशाह के रूप में उभरेगा। जब बाइबल हमें इन सारी सच्चाई उसे होने के पूर्व ही समझाती है तो उसका उद्देश्य यह है कि हम शैतान के षड्यंत्रों के बारे में सतर्क रहें, ताकि शैतान हमें कभी भी अपने षड्यंत्रों का लागूकरण के लिए उपयोग नहीं कर पाए। मनन के लिए हम पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 27 पद 9। फिर निवास के आंगन को बनवाना, उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हो, उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो। हमारे बीते रविवार के आराधनात्मक मनन में हम मिलाप वाले तंबू के आंगन पर मनन किए थे। आज हम जो पद प्रारंभ में पढ़े हैं वहाँ आंगन को बाहर की दुनिया से अलग करने के लिए बनाए गए पर्दे का निर्माण हेतु उपयोग करने की वस्तु के बारे में देखते हैं। परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि वह पर्दे को बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े अथवा फाइन लिनन से बनाए। काले कपड़े से ढका गया तंबू को संसार की नजरों से छिपाने के लिए बनाया गया एक तात्कालीन दीवार के रूप में हम उस सनी के कपड़े से निर्मित पर्दे को समझ सकते हैं। काल्पनिक रूप में यदि बताऊं तो एक प्रकार ये पर्दे स्वरूप दीवार मिलाप वाला तंबू को ढकने वाला एक वस्त्र ही था। पाप करने के बाद मनुष्य ने सबसे पहले अपना उस वस्त्र को खोया था जो परमेश्वर ने अपना तेज से उन्हें पहनाया था। परमेश्वर का तेज खोने के बाद मनुष्य ने यह एहसास किया कि वह नंगा है। उत्पत्ति 3:10। पाप के कारण नंगे हुए मनुष्य को परमेश्वर से प्राप्त पहला दान भी वस्त्र ही था। उत्पत्ति 3:21। मनुष्य का नंगापन को ढकने के लिए एक निर्दोष पशु जब मारा गया, उसके चमड़े से मनुष्य का नंगापन छिपने के साथ साथ उसका लहू मनुष्य को धर्मी ठहराने हेतु भविष्य में परमेश्वर का पुत्र जिस क्रूस पर बलि होने वाला था उस क्रूस की ओर उस लहू इशारा भी कर रहा था। सूक्ष्म निर्मल सनी के कपड़े जो सफेद रंग के होता था आंगन में तैयार किया गया बलिवेदी पर बलि किया जाने वाला निर्दोष पशु के खून से परमेश्वर के लोगों को मिलने वाला पवित्रता को अथवा उस धार्मिकता को सूचित करता है। आम इस्राएली को तंबू के अंदर शकीना तेज में उपस्थित होने वाला परमेश्वर का दर्शन करने की सौभाग्यता नहीं थी, क्योंकि पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर रखा है। परमेश्वर का दर्शन केवल वही कर सकता है जो पवित्र है। इब्रानी 12:14। पाप से प्रदूषित मनुष्य को पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति जिस अदन में होती थी वहां से बाहर कर दिया था। उत्पत्ति 3:23। परमेश्वर की संगति से वंचित मनुष्य परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते
धरती भर भटकते रहता है। जैसे पिता को खोया हुआ एक मासूम बच्चा पिता की खोज में रोते तड़पते सड़कों में भटकते रहता हो। दुनिया के सभी तथाकथित धर्म और मजहब परमेश्वर पिता की खोज में भटकने वाला मनुष्य की खोज है। पिता को नहीं मिलने के कारण वो मासूम बच्चा कभी पेड़ को, कभी जानवर को, कभी नदी नाले को, कभी पहाड़ को अपना पिता समझने की कोशिश करता है, ताकि अपनी आत्मा को थोड़ा सा ही क्यों ना हो तसल्ली मिले। परमेश्वर की खोज करते करते भटके और थके मनुष्य का रोना तड़पना देखकर परमेश्वर ने अपना पुत्र को जगत में भेजा कि वह मनुष्य को वो रास्ता दिखाए जिससे वो परमेश्वर के पास तक पहुंच जाए। प्रभु यीशु मसीह से उनका शिष्य थोमा ने, जो भारत में सबसे पहले सुसमाचार पहुंचाया था, पूछा, हे प्रभु, हम मार्ग कैसे जाने? प्रभु ने उत्तर दिया, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना अध्याय 14 पद 5 और 6। प्रभु यीशु ने थोमा से जिस मार्ग के बारे में बताया था वह क्रूस पर अपनी मृत्यु थी। प्रभु यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु और पुनरुत्थान को अपने पापों के लिए हुई मृत्यु और पुनरुत्थान समझकर जो भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनको परमेश्वर की धार्मिकता अथवा पवित्रता सौजन्य रूप में मिलता है। रोमी अध्याय 10 पद 9 और 10। और विश्वास से प्राप्त यही धार्मिकता कोई भी पापी को परमेश्वर से मेल संभव कर देता है। रोमी 5:1। मिला वाला तंबू के चारों तरफ सूक्ष्म सनी के कपड़े से निर्मित तात्कालीन पर्दे जो सफेद रंग का था उस धार्मिकता को सूचित करता है जो यीशु मसीह में कोई भी पापी को मिलता है। एक और आराधनात्मक दिन की शुभकामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।